नमस्कार दोस्तों, आप सही कहता आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं कह देना चाहता हूं कि आप इस आरटीआई से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगे, क्योंकि इस आरटीआई में वो चीज़ नहीं बताई गई है जो हम जानना चाहते हैं। बस आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या बीएसएफ ने कुछ बताया है, नहीं बताया। बाकी आरटीआई जो हमें उसका पीडीएफ जो टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा, टेलीग्राम से खुद पढ़ लेना। सिर्फ ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, आपको आरटीआई पे लेकर चलूँगा और आपको आरटीआई दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पूरा आरटीआई हमारे सामने दिख रहा है आप सभी को। ये आरटीआई है, ठीक है। ये आरटीआई मैं आपको दिखा देता हूँ, जहां पर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ये आरटीआई हमारे द्वारा नहीं डाली गई है, ये आरटीआई एक बच्चे द्वारा डाली गई थी, जिसका रिप्लाई अभी आया है। हमारे द्वारा जो आरटीआई डाली गई है अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। सीमा सुरक्षा बल में आरटीआई डाली गई है। किस विषय में आरटीआई डाली गई थी, तो ये उन्होंने डाली थी जो भी आरटीआई, तो बीएसएफ ने इसका जवाब नहीं दिया है। बीएसएफ ने बोल दिया कि सेक्शन 24 यानी भ्रष्टाचार के मामले के अंतर्गत ये नहीं आता, इसलिए हम इसका जवाब देने के बाध्य नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि हम आपका जवाब ही दें। तो उन्होंने ये बता दिया। साथ ही साथ इन्होंने पूछा क्या था इनसे, इन्होंने पूछा था कि कांस्टेबल स्टोरमैन और उसके साथ एएसआई स्टेनो और उसका वारंट ऑफिसर, आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल क्लर्क्स, इन सारी भर्तियों का रिटर्न कब होने वाला है, पीटी कब होने वाला है, इसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने आरटीआई लगाई थी। मगर इसके संदर्भ में लगाई थी, मगर कोई जानकारी बीएसएफ ने नहीं दी है। बीएसएफ ने बस इतना कहा है कि आप बीएसएफ की वेबसाइट को चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। बाकी आप सूरज सर के चैनल को देखते रहिए, बाकी वहीं से इंफॉर्मेशन जो होगी मिलेगी आप सभी को, और कहीं से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आरटीआई लगा कि आप समझ लो कि आरटीआई लगा कि फिजिकल की डेट वगैरह पता नहीं कर सकते। ना ही बीएसएफ बताया है, ना ही आगे बताएगा, ना ही पहले बता चुका है, कभी बताया नहीं है, ना ही जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको यूट्यूब पे वही इन्फॉर्मेशन बार बार फैली है, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे जिसके रिलेटेड हो। देखिए आरटीआई से कोई फायदा नहीं होगा, मगर क्या इस बात को हम पकड़ के बैठे रहें, क्या इस बात को हम पकड़ के बैठे रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं, इसी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं कि फिजिकल कब होगा। उन्होंने खूंटा गाड़ लिया है कि फिजिकल की डेट जब तक नहीं पता चलेगी मैं तैयारी नहीं करूंगा। मैं मानता हूं ऐसे बहुत सारे होंगे जो नहीं करेंगे, मगर वो केवल उन लोग को दिखाने के लिए है कि वो चाहते हैं कि कोई बच्चा हमें देख के तैयारी करना ना शुरू कर दे। वो चाहते हैं कि सारे बच्चे ऐसे बैठे रहें और हम अंदर अंदर तैयारी करते रहें। बोलते हैं ना कि चुपचाप करने वाले तैयारी। तो बहुत सारे बच्चे चुपचाप तैयारी कर रहे हैं, मगर आगे वो कमेंट बॉक्स में शो भी नहीं करेंगे, बोलेंगे कि मैं जब तक फिजिकल डेट नहीं आएगी तब तक तैयारी नहीं करूँ, मगर वो अंदर ही अंदर तैयारी करें, क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ पर सिलेक्शन केवल फिजिकल से नहीं हो जाएगा। आप केवल फिजिकल क्वालिफाई कर लिए तो आप सिलेक्ट नहीं हो जाओगे, आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, टाइपिंग क्वालिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद मेडिकल, डीवी वगैरह सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद जब तक आपके हाथ में जॉइन लेटर नहीं आ जाता तब तक आप सिलेक्टेड नहीं हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट के मुंह से भी सुन लेना। अभी मैंने इंटरव्यू दिया था आपको जो सत्या एससीएम है उनका भी इंटरव्यू, अभी एक और इंटरव्यू आने वाला है। तो बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो अभी 2023-24 में सिलेक्ट हुए हैं उनके मुंह से आप खुद सुनिएगा कि उन्होंने कैसे तैयारी की। उन्होंने ओवरऑल तैयारी शुरू से स्टार्ट की थी, चाहे वो रिटन की हो, चाहे टाइपिंग की हो, चाहे फिजिकल की हो। उन्होंने ये चीज़ नहीं देखा था कि जब डेट आएगी तो मैं तैयारी करूंगा, डेट नहीं आएगी तो मैं चुपचाप कंबल ओढ़ के सो के बैठा रहूंगा। ऐसा नहीं किया था उन्होंने। तो अभी से आपको तैयारी करने की जरूरत है। आप सभी को पता है कि ये हमारा बैच है, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत है नहीं। 499 का है, 149 रुपए की टेस्ट सेशन फ्री मिल रही है। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, द विटेड एप्लीकेशन है, वहां पर बैच मिल जाएगा, डेमो ओवर सब कुछ मिल जाएगा। अब हमारे बैच में आप क्यों जुड़े, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मगर हमारे बैच में ये है कि हम अपना 100 to 100% यहाँ पर दे रहे हैं, चाहे वो कंटेंट में हो, चाहे वो क्लासेस में हो। क्लासेस बंक नहीं होती, क्लासेस रेगुलर होती है, चाहे वो कोर्स कभी भी रुकता नहीं है, हमारा कोर्स कंटिन्यू चल रहा है और कोर्स हमारा बहुत टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे बैच मिलेंगे जहां पर आप सभी को कोर्स कंप्लीट शायद ना करा पाए टाइम पे, मगर मैं आपको टाइम से पहले कोर्स कंप्लीट करा के सारी चीजें आपको रिवीजन के लिए भी टाइम दे दूंगा। ये हमारे बैच की खासियत है। बाकी आप कहीं से पढ़ना चाहो पढ़ो, आपको बस पढ़ना है, तैयारी शुरू करनी है बस। फिजिकल डेट को बांध के आप बैठे रहो। देखो फिजिकल डेट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो टेंटेटिव डेट है वो सितंबर अक्टूबर की जो डेट है, अगस्त के लास्ट है, सितंबर अक्टूबर में आप सभी का फिजिकल जो है वो टेंटेटिव तौर पर बातचीत चल रही है। तो आप उसी डेट को मान के अपनी तैयारी कर सकते हो, मगर केवल फिजिकल क्वालिफाई कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आपको रिटन की तैयारी उससे से करनी पड़ेगी। रिटन का सिलेबस बहुत बड़ा है, चाहे वो मैथमेटिक्स का ले लो, चाहे रीजनिंग का ले लो, चाहे हिंदी का ले लो, चाहे आप जो उसका क्लरिकल एप्टीट्यूड का ले लो, चाहे कंप्यूटर का ले लो, सिलेबस सबका बहुत अच्छा है। मैथ का सिलेबस तो काफी अच्छा है, क्योंकि उसमें एडवांस भी दे रखा है वहां पर। तो मेरे भाई अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आप इस बात को बांध दो। और जो बोलें कि नहीं हो जाएगा, वो वही बच्चे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, वो बस आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं कि भाई नहीं तुम मत करो, मैं कर लूंगा, मैं सिलेक्शन ले लूंगा। यहाँ लड़ाई ऐसी ही है, कोई इंसान किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है, हर कोई किसी की टांग खींचना चाहता है। तो आप आगे बढ़ना चाहते हो तो चुपचाप
अपने लक्ष्य की तरफ देखो, किसी की मत सुनो, और आपको खुद अपने अंदर से एहसास हो जाएगा कि सिलेबस क्या इतना छोटा है कि हमें तैयारी कर लेंगे, क्या फिजिकल एक दिन में तैयार हो जाएगा, क्या टाइपिंग एक दिन में तैयार हो जाएगी, क्या एक महीने में तैयार हो जाएगी। आप इसी बात को खुद से समझो, आप खुद समझदार हो, आप खुद समझ जाओगे। बाकी सच को बताने की जरूरत नहीं है, सच सच होता है। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान है, दिखता नहीं है तो क्या हुआ, भगवान तो है ना। वैसे ही सच है, सच है, आप उसको मानो या ना मानो, सच सच रहेगा। मेरी बात को आप मानो या ना मानो, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।